जग्गी वासुदेव जी का ये वीडियो है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं। वो कुछ अजीब सी बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो जहरीले जीव हैं जैसे सांप है, बिच्छू है और भी इस तरह की, कह रहे हैं कि इनमें कुछ ऐसी संवेदनशीलता रहती है, ऐसा कुछ जागृति रहती है कि अगर कोई योगी है, और योगी का मतलब है कि जिसमें बहुत कम कंपन है, उस तरफ ये खींचे चले जाते हैं, वहाँ एक निर्वात महसूस करते हैं और उसको ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते। उन्होंने बताया भी कि उन्होंने कोई एक वीडियो में कोबरा पकड़ा हुआ है और वो पालतू नहीं है और वो इनको काट नहीं रहा है। अगर थोड़ा भी आप घबरा जाए तो काट लेगा, तो मतलब ये घबरा नहीं रहे हैं उसको पकड़ते में। इसका मतलब है कि इन्हें ये बात पता है कि सांप किस अवस्था में किसी को काटते हैं और किस अवस्था में नहीं काटते। उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। पर यहाँ ये ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि ये एक योगी हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और इन्होंने कोई जहर वहर भी कभी लिया और बता रहे हैं कि उससे ये दोबारा से जवान हो गए ये। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि जवान कहाँ है। इनकी तो जो उम्र दिखती है शरीर से, तो वही उम्र लगभग दिख रही है। जवानी जैसा तो तब समझो जब आदमी भाई 60 की उम्र में 25-30 के जैसा लगे, है ना। तो अभी तो इनकी जितनी उम्र है उस तरह का ही दिखते हैं। बल्कि शुरू में तो इनको बोलते थे कि कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखाई पड़ते थे। वो अब ये किस बात को जवान बोल रहे हैं, या ये बाद में बीमार पड़ गए थे उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक हो गए, थोड़ा ठीक दिखने लगे, उसे ये जवानी बोल रहे हैं, पता नहीं। तो जहर पीने से वो इनके लिए फायदेमंद रहा कैसे। ऊपर से बोल रहे हैं कि जहर अभी साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं कि कई चीजों के एंटीडोट हो सकते हैं। वो ठीक बात है। बोल रहे हैं कि और जो योगी लोग हैं वो बिच्छू से अपने आप को कटवाते हैं ताकि पूरा जो शरीर है वो एकदम झंझन आ जाता है, दर्द होता है, 24 घंटे तक उसका असर रहता है और वो नींद नहीं आती, सोते नहीं है। किस तरह की साधना के लिए ऐसा करते हैं? मतलब 24 घंटे तो आदमी ऐसे भी जाग लेता है, जो जिनको उस तरह का इंटरेस्ट है। मैं खुद कई बार जागा हूँ, 3-3 दिन, 4-4 दिन और रात लगातार। कोई नशा नहीं लेना पड़ा, कोई बिच्छू सांप से नहीं कटवाना पड़ा। अब ये लोगों को ये इस तरह की जो बातें बता रहे हैं, तो क्या ऐसा शो करने के लिए बता रहे हैं कि जैसे क्योंकि शिव जी के गले में सांप वगैरह डाला जाता है तो उस तरह का कोई फायदा लेना चाहते हो, ताकि लोगों को बोलें कि देखो मैं योगी हूँ इस तरह से, ऐसे ऐसे। और चूंकि सांप मेरे पास आ जाते हैं, बिच्छू मेरे पास आ जाते हैं, तो इस बात से आप ऐसा भरोसा कर लो। क्योंकि योगी जैसा कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। योगी जैसा कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। काम तो साधुओं टाइप के हैं भाई, के अच्छे अच्छे उपदेश करने, पूजा पाठ करनी करवानी, आदि योगी इस तरह का। उसका कोई ऐसा कोई परिणाम नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है कोई सार्थक टाइप का परिणाम के। ऐसे तो सदियों से पंडित लोग नहीं है, मंत्र पढ़ते चले आ रहे हैं, दूसरों के लिए पढ़ते चले आ रहे हैं, महामृत्युंजय करते चले आ रहे हैं, पर सब तो कोई 40 साल की उम्र में, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र में ही मर जा रहे हैं। काहे का महामृत्युंजय। इनका भी वही सा हिसाब किताब है। आदि योगी की इतनी बड़ी तस्वीर बनाई और ये सब किया, और वो वहां पूजा करते और कराते और यज्ञ कराते, लेकिन इसका परिणाम क्या है ओवरऑल? अब तो इन्हें बहुत सालों हो गई करते हुए, इनकी पूरी जवानी उसमें निकल गई है।
बूढ़े हो गए, अब और भी बूढ़े हो जाएंगे, इसका ओवरऑल परिणाम क्या है सामने? कुछ भी नहीं, सिवाय बातों के, सिवाय एक बस शोमैन के, बाकी कहाँ है कुछ? फिर कह रहे हैं कि दर्द में और आनंद में कोई बहुत फर्क नहीं है। अब बताओ, दर्द और आनंद में इनको फर्क नहीं नजर आता ज्यादा, जबकि बिल्कुल दोनों उलट चीज है। आनंद के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक तो जहां सुख और दुख का अभाव है, तो दर्द तो एक दुख चीज है। तो जहां दुख का अभाव है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, माने जमीन आसमान का फर्क है। एक दूसरा है कि सुख की निरंतरता, तो सुख में दर्द तो एकदम विपरीत चीज है। कौन चाहता है दर्द अपने जीवन में? सब सुखी होना चाहते हैं। तो कह रहे हैं दर्द और आनंद में कोई बहुत फासला नहीं है, बताइए। मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं ऐसे ही। इनकी इन बातों को कोई लोग सुनेंगे, वो क्या, इसका क्या करें? इस बात का क्या वो जहर लेना शुरू कर दें? इनके जैसे साधना करते हैं, बिच्छुओं से कटवाना शुरू कर दें? क्या निकलेगा इससे? किस चीज की प्राप्ति होगी? इन्हें क्या प्राप्त है? पत्नी इनकी कम उम्र में इन्हें छोड़ के चली गई, शायद किसी बीमारी की वजह से, या कैसे उनका शरीर पूरा हुआ। ये तो बताते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इनको नहीं मोक्ष हुआ, उनको हो गया। ये अभी तक अटके हुए हैं। माने जीवन में किस आउटपुट को इनके को देखें जिससे कि लगे कि हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो। हाँ, आश्रम में इन्होंने बना लिए हैं और अब धन संपदा काफी है, तो अच्छे से जीते होंगे, वो एक अलग बात है। उसके अलावा यौगिकता के आधार पर या योगी के आधार पर वो जैसा क्या है? वो तो कुछ नहीं ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि इस तरह की बातों से निकलता क्या है, ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ सार होता है। इन्हें अपने जीवन में करें क्या? इनकी तरह जहर पी लें क्या? मर जाएं क्या? अगर ये जहर पी के जवान हो गए, तो फिर तो अपनी देख रेख में लोगों को बुलाएं और उनको उस हिसाब से जहर पिलाएं और उन्हें फिर जवान करें। ऐसा भी तो कर नहीं रहे हैं। अब आदमी अपने आप ऐसा करके मर मरा जाए, उसका कौन जिम्मेवार होगा? उसकी थीसिस पूरी लिखें, कितना जहर, किस तरह का, कितनी मात्रा में, कब, पूरी थीसिस होनी चाहिए ना उसकी। ये कुछ नहीं, बस ऐसे हवा हवाई बात से कर देते हैं। क्या करे इसका? जो ये बोलते हैं उसको कहीं लिख भी ले आदमी, जैसे अब तो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड कर ले, सुन ले, तो क्या करे? जैसे मैंने सुनी इनकी अभी ये स्पीच, इसका क्या करें इससे? जीवन में क्या उपयोग करें इसका, सिवाय एक कहानी जैसे सुन के थोड़ा कहानी का जो मजा आता है वो बस। उसके अलावा क्या किया जाए इसका? कुछ भी नहीं। जबकि आप देखते हैं कि दवाई में लिखा रहता है कि इतनी मात्रा में लेनी है, इतनी बार ही लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, नहीं तो उनके साइड इफेक्ट हो जाते। कितना एकदम प्रिसाइजली हर चीज ऐसे लिखी होती है, तब थोड़ा भी इधर उधर उनका कुछ उपयोग कर लिया तो नुकसान हो जाता है। पूरी थीसिस ऐसा लिखा रहता है। उसके साइड इफेक्ट भी लिखे रहते हैं कि ये इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इन कोई थीसिस नहीं कि कितना लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, इससे क्या परिणाम आएंगे, कितने लोगों पे इन्होंने करके देख लिया, ना कोई डाटा ना कुछ। और बस बीच बीच में ये और बोल देते हैं ये मेरा एक तरह का अनुमान है, अनुमान है, अनुमान, मतलब कंफर्म भी नहीं है। जब जो चीज कंफर्म नहीं है उसे बता क्यों रहे हो समाज में? आप गुरु के पद पर बैठे हो, लोग आप जो कह रहे हो अनुमान अनुमान, लोग आपको कंफर्म करके जैसे ले लेते हैं जिनकी श्रद्धा रहती है। आप तो खाली अनुमान करके बोल रहे हो।
और शायद आप अनुमान करके इसलिए बोल रहे हो कि कहीं कोई आपको कोई ऐसे पकड़ ना लेके अच्छा सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि अनुमान करके बोल दिया तो सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपने अनुमान के रूप में जहर पी लिया, ऐसा अनुमान लगा के कि इससे मुझे लाभ हो जाएगा? क्या योगी लोग बिच्छू का डंक अनुमान करके लगवा लेते हैं कि अरे मेरा अनुमान है कि बिच्छू अगर का डंक लगवा लूंगा तो इससे लाभ होगा, और ये बताते हैं कि ये कई जन्म के योगी हैं, इन्हें ये बात अभी तक अनुमान ही चल रही है, कंफर्म ही नहीं हुई है कि इससे क्या होता है। कि नहीं ये वो इस तरह के वो मेरे पास आ जाते हैं, आप जंगल में करो तो, अरे जंगल में करोगे तो ऐसे जीव आते ही हैं, आप ध्यान करो तो भी आते हैं, नहीं करो तो भी आते हैं, कई बार काटने आ जाते हैं। जंगल है, संयोग है, कई बार नहीं आए तो नहीं आए, आगे तो आ गए। जंगल में 1000 लोगों को बिठा दो, 10-20 लोगों के तो आ ही जाएंगे। जैसे खेत में गांव में काम करते हैं तो वहाँ कई बार सांप आते हैं, काम करते करते आ जाते हैं, किसानों के आसपास मिल जाते हैं, डोले पे मिल जाते हैं, नाली पे। कई बार पानी लगा रहे होते हैं किसान, तो अब चूंकि वो कहीं बिलों में रहते हैं, बिलों में पानी घुस जाता है, वहां से निकल आते हैं किसानों के काम करते हुए। कई बार किसानों को काट भी खाते हैं, कई बार नहीं भी काटते हैं, साइड से निकल जाते हैं। लेकिन इन चीजों को इस तरह से बताना कि मिसगाइड करने जैसी चीजें हैं। तो मैं बस यही इस बारे में समझाना चाहता था, आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, इन टॉपिक्स पर कभी भी कोई चर्चा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, सब फ्री रहता है, मैं उसका प्रोग्राम बना के आपको भेज दूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।